अल्काइल हैलाइड में जो फर्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास व्हाट इज अल्काइल हैलाइड। हमारे पास अल्काइल हैलाइड है क्या? तो हमें पता है कि अगर हम हेलोजन ग्रुप अल्केन को ऐड कर लेते हैं उसको हम कहते हैं हेलो अल्केन, और द नंबर ऑफ हेलोजन एटम पर हमने क्या किया है, उस पर हमने डिवीजन की है। लाइक दिस इज मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन वो होगा जिसमें हमारे पास अल्केन को एक हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। फिर हमारे पास है डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन वो होगा जिसमें हमारे पास टू हेलोजन ग्रुप्स अटैच है, जिस तरह हमारे पास विसिनल डाइब्रोमेट प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। पॉली हेलो अल्केन वो हेलो अल्केन होगा जिसमें हमारे पास जो है दो से ज्यादा हमारे पास क्या हो, फ्लोरीन या ब्रोमीन या हेलोजन ग्रुप का एक एटम अटैच हो। सो याद रखिए कि ये जो मोनो हेलो अल्केन है हमारे पास RX, या जिसका फार्मूला हमारे पास है CnH2n+1X, इसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। बाकी ये डाई हेलो अल्केन या पॉली हेलो अल्केन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि डाई हेलो अल्केन, पॉली हेलो अल्केन और मोनो हेलो कौन में अल्काइल हैलाइड कौन सा है, तो दैट इज ओनली मोनो हेलो अल्केन। इसका फार्मूला है CnH2n+1X। अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ तो ये मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर देगा। याद रखें कि कार्बन हमारे पास S P1 P2 P3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है sp3। ये मेरे पास है X ग्रुप का, P ग्रुप का, तो हमारे पास जो हेलो अल्केन में बॉन्ड होती है दैट इज बिटवीन sp3 कार्बन एंड हमारे पास है P ग्रुप की जो हेलोजन एटम है वो है। अब ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है इसके हमने टाइप्स बनाए, इसको हमने डिवाइड किया है। अब ये डिवीजन हमारे पास जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप है। अगर हमारे पास जो है आर ग्रुप जो है 1 अटैच हो तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी। अगर आर ग्रुप हमारे पास 2 हो, आर ग्रुप हमारे पास 3 हो। याद रखिए ये जिस आर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ये उसी कार्बन को अटैच होनी चाहिए जिस कार्बन एटम को हमारे पास हेलोजन ग्रुप अटैच है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है कार्बन एटम है, इसको हमारे पास जो है एक से यहाँ पर कोई भी वो आर ग्रुप अटैच नहीं है, लाइक सारे हाइड्रोजन है, तो ना ये हमारे पास जो है प्राइमरी होगा, ना सेकेंडरी होगा, ना टर्शियरी होगा। तो ये एमसीक्यूज में आता है। अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह हो कि कार्बन एक्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक जो हमारे पास है आर ग्रुप अटैच हो, तो फिर ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज प्राइमरी। अगर मेरे पास जो है कार्बन जो एक्स ग्रुप को अटैच है उसको दो आर ग्रुप्स अटैच है, एक और दो, तो फिर मेरे पास ये प्राइमरी होगा। और सेकेंडरी होगा, सारी टर्शियरी तब होगा जब सी ग्रुप है उसको डायरेक्टली जो है आर ग्रुप्स अटैच हो, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा टर्शियरी। याद रखें कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह एटम हो, ये सी है, ये एक्स को अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये सी है, फिर इसको सी और इस तरह का एक कंपाउंड जो है अटैच है। सो याद रखें कि हम उस कार्बन की बात करेंगे जिसको एक्स अटैच है। सो इस कार्बन को एच एच और एक सी अटैच है, यानी एक आर ग्रुप अटैच है, ये सारा का सारा एक आर ग्रुप कंसिडर होगा, तो ये भी हमारे पास जो है प्राइमरी आएगा। याद सही है, तो ये हमारे पास था टाइप। अब याद रखिए कि ये RX जो है अल्काइल हैलाइड, ये मोस्ट सुटेबल टू इनकॉर्पोरेट आर ग्रुप टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अल्काइल हैलाइड हर जगह होगी, और रीजन ये है कि हम अगर एक कार्बन को आर ग्रुप ऐड करते हैं तो इस आर को ऐड करने के लिए हम हमेशा जो है RX जो है यूज करते हैं, यानी आर को ऐड करने के लिए हम अल्काइल हैलाइड का इंतखाब करते हैं। सही है। इसके अलावा याद रखें कि अगर हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड हो, उसकी स्टेट की हम बात कर ले, तो अगर हमारे पास कार्बन एटम्स 3 हो या 3 और 18 के बीच हो, यानी फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनोल हो हमारे पास, प्रोपेनोल नहीं सॉरी प्रोपेन हो हमारे पास, को हमारे पास जो है इस तरह का अगर कंपाउंड हो, यानी 3 कार्बन कंपाउंड हो और इसको हैलाइड ग्रुप अटैच हो, सही है। मिथाइल क्लोराइड प्रोपाइल हैलाइड हो या प्रोपाइल जो है क्लोराइड हो, लेकिन सॉरी मिथाइल नहीं प्रोपाइल हो हमारे पास, 3 कार्बन है प्रोपाइल, या ब्यूटाइल क्लोराइड हो, ब्यूटाइल फ्लोराइड हो हमारे पास, यानी सारे ब्यूटाइल फ्लोराइड हो हमारे पास, या ब्यूटाइल हैलाइड हो हमारे पास। सो 3 और 18 के बीच जितनी भी कंपाउंड है 3 18 को साथ रखकर ये हमारे पास लिक्विड होंगे,
उससे कम C2 वाले और C2 वाले हमारे पास गैस होंगे और इसके ऊपर हमारे पास सॉलिड्स होंगे। ये फार्मूला आप लोग याद रखें कि C15 C5 to 17 पार अल्केन ये हमारे पास लिक्विड होंगे, इससे कम जो है C4 C3 हमारे पास गैसेस और इससे ऊपर जो है हमारे पास सॉलिड्स होंगे। इसी तरह अल्काइन के लिए 517 है, C5 से लेकर C12 तक सारी। अल्केन के लिए 517, अल्काइन के लिए 512 और अल्काइल हैलाइड के लिए 318 जो है याद रखें। ये हमारे पास लिक्विड्स होंगे, बाकी इससे कम जो है वो सारे गैसेस होंगे, इससे ऊपर हमारे पास सॉलिड्स होंगे। अब इसके अलावा याद रखें कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये वाटर में हमारे पास सॉल्युबल नहीं है और रीजन हमारे पास ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है पता था। तो अगर आपसे पूछे कि ये वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, एमसीक्यूज में आ जाए, तो रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। और हमारे पास ये सॉल्युबल होगा किस चीज में? सॉल्युबल होगा हमारे पास बेंजीन में, ईथर में, अल्कोहल में, CCl4 में, CH2 में, इस तरह के कंपाउंड्स जो हमारे पास हो उसमें हमारे पास जो है ये सॉल्युबल होगा, जो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स हो। एक एमसीक्यू हमारे पास आता है लाइटर हेवियर का कि कौन सा हमारे पास हेवी है, कौन सा लाइटर है। सो फ्लोराइड और क्लोराइड जो है याद रखिए कि ये वाटर से हमारे पास लाइटर है और ब्रोमाइड और आयोडीन हमारे पास क्या है, वाटर से हेवियर है और इन दोनों के बीच हमारे पास क्या है, वाटर लाई करती है। सो 1 2 3 4 कम ऑप्शन दिए होंगे या और ऑप्शन भी दिए होंगे, आपसे पूछेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर। सो फ्लोरीन और क्लोरीन वाले लाइटर होंगे, ब्रोमीन आयोडीन वाले हेवियर होंगे। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है बॉइलिंग पॉइंट का। सो याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट आर ग्रुप जितना बड़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा, अगर हम जो है हेलोजन ग्रुप को चेंज नहीं कर रहे। अगर हमारे पास आर सेम है तो एक्स यानी हेलोजन की साइज इंक्रीज की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मिथाइल है हमारे पास, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जिस तरह हम नीचे जा रहे हैं इसकी साइज जो है इंक्रीज, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये मेरे पास आयोडीन है, साइज इंक्रीज हो रही है। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास इससे ज्यादा होगी और इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इससे ज्यादा होगी। सही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, लेकिन ये मिथाइल था, ये इथाइल था। यहाँ पर दोनों में Cl सेम है यानी X सेम है, तो ये R ग्रुप पर डिपेंड करेगा। अब इथाइल की बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे ज्यादा होगी। ये ब्रोमीन देख लें, ब्रोमीन से ये हमारे पास दोनों जो है R ग्रुप है, ये R ग्रुप छोटा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इससे बड़ी होगी। सेम इसी तरह हमारे पास ये आप लोग याद रखें। अगर आपसे पूछ ले कि सपोज मिथाइल क्लोराइड सही है, अब ये देख ले कि इसकी ज्यादा है इससे। सो याद रखें कि अगर हमारे पास इथाइल क्लोराइड हो तो इथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल क्लोराइड, फिर इथाइल ब्रोमाइड, तो फिर हमारे पास फिर मिथाइल क्लोराइड, फिर इथाइल आयोडाइड, तो फिर मेरे पास मिथाइल आयोडाइड। तो ये मेरे पास नीचे जिस तरह हम आ रहे हैं तो ट्रेंड जो है हमारे पास क्या है, चलिए इसमें ट्रेंड बनाते हैं। इसकी ज़्यादा है इससे, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा इससे, तो हमारे पास ट्रेंड जो है कुछ इस तरह होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, अगर आपको याद रखना है तो आप इसको याद रखें। इसकी ज़्यादा है इससे, फिर ये मेरे पास, फिर और फिर मेरे पास ये है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सही है। अब लास्ट पर आ जाते हैं। लास्ट पर हमारे पास जो है, लास्ट पर हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो 4 तरीकों से हम जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, हेलोजन एसिड को अल्कोहल के साथ, फास्फोरस ट्राइहैलाइड को अल्कोहल के साथ, थायोनिल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन अगर हम कर ले तो इन 3 तरीकों से हम जो है अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। दीज आर प्रिपरेशन मेथड्स। तो अगर एमसीक्यूज में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव अस अल्काइल हैलाइड, तो आप लोग को जो है 1 2 3 4 जो है ये सारे टॉपिक की नेम जो है इनमें ऑप्शन में याद रखनी चाहिए, या और गिवन होंगे ऑप्शन में, ये इनमें से एक गिवन होगा। अब ये जो है हमारे पास बाज लोग इसको रट लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। लाइक फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास हेलोजन एसिड विद अल्कोहल है, तो ये मेरे पास हेलोजन एसिड, ये अल्कोहल। इसकी लेमेट्स का क्लास 5 का फार्मूला याद रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये फार्मूला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना बनाया हुआ है और सारी केमिस्ट्री इससे सॉल्व होती है। तो मेरे पास बनेगा RxOH और H बनेगा H2O। सही है। यहाँ पर जो है याद रख, इसी तरह फास्फोरस हैलाइड PX3 प्लस ROH, सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पर Rx मेरे पास 3 है, तो R भी मैं 3 कर लूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा Rx। और इसी तरह OH और O और H जो है 3 है, P हमारे पास 1 है, तो इसका एक ही कंपाउंड है H3P, और O भी हमारे पास जो है ऑक्सीजन भी हमारे पास 3 है। सही है। तो ये मुझे देगा अल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3। इसी तरह अगर थायोनिल क्लोराइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, इस थायोनिल क्लोराइड याद रखिए कि हमारे पास SOCl2 है, तो ये मेरे पास देगा RCl, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, RCl प्लस SO2 और बस ऊपर बच गए HCl। सो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अब प्रीवियस टॉपिक अल्केन में हमने पढ़ा था प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन, तो याद रखिए कि यहाँ पर जो है अगर अल्केन जो है इन द प्रेजेंस क्लोरीन से रिएक्ट कर लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज या 400 डिग्री C, तो ये हमें देगा CH3Cl। अब फिर ये दूसरी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, CH2Cl2 देते हैं, फिर मेरे पास CHCl3 आ जाता है, और फिर मेरे पास जो है कभी कभार CCl4 आ जाता है। अगर क्लोरीन एक्सिस में होगा तो CCl4 देगा, अगर हमारे पास जो है क्या हो मीथेन एक्सिस में हो तो ये मेरे पास जो है CH3Cl देगा। ये MCQs वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हर एक रिएक्शन में एक एक पॉइंट रिक्वायर MCQs के लिए बना हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल हेलोजन एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर ले तो ये हमें वाटर देगा, इसमें वाटर जो है वो बन रहा है, बाकी में अगर हम देख ले तो वाटर की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो अगर आपसे MCQs में पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिसमें जो है हमारे पास H2O बन रही है, तो वो हमारे पास है बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड इन अल्कोहल। यहाँ पर एक MCQs और भी है कि इस HX में हमारे पास जो है बहुत सारे है, लाइक HF है, HCl, HBr, HI। रिएक्टिविटी ट्रेंड तो याद रखें कि हमारे पास इस तरह है FCl, Br और HI सारी ये मेरे पास इस तरह है। नीचे हम जाते हैं तो बांड कमजोर हो जाते हैं, बांड कमजोर हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब लीस्ट रिएक्टिव जो हमारे पास है वो HF है, लेकिन याद रखें कि लीस्ट रिएक्टिव HCl है ओनली उस केस में जब रिएक्शन हमारे पास अल्कोहल में होगा, HCl की अल्कोहल के साथ नहीं बनती। सही है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव HCl। सो जब भी हमारे पास ये रिएक्शन होगा हमारे पास HCl अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तो याद रखें उस वहां पर हम यूज करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 इज कैटलिस्ट। तो अगर MCQs में पूछ ले इन चारों में से कि किस में हम एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास हेलोजन एसिड प्लस जब अल्कोहल रिएक्ट कर लेते हैं, और ये तब होता है जब हमारे पास HCl हो। और अगर आपसे इस तरह पूछे कि HCl और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट क्या यूज होगा, तो दैट इज ZnCl2। फिर हमारे पास है फास्फोरस ट्राइहैलाइड। यहाँ पर याद रखें कि रेड फास्फोरस को हम हैलाइड के साथ मिलाते हैं, फिर हमें ये PX3 दे देते हैं। इसी तरह थायोनिल क्लोराइड तो हमारे पास जो है याद रखें कि यहाँ पर HCl बन रहा है, HCl हमारे पास एसिड है, तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हम बेस यूज कर लेते हैं जो हमारे पास पायरिडीन है। सही है। तो अगर आपसे MCQs में पूछ ले ये चारों गिवन हो कि पायरिडीन हम कहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो बाय द रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड टेक्स प्लेस विद अल्कोहल। और क्यों कर लेते हैं, तो रीजन ये है कि यहाँ पर HCl बनता है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज कर लेते हैं पायरिडीन। सो थायोनिल क्लोराइड के वक्त हम पायरिडीन यूज कर लेते हैं, हेलोजन एसिड के वक्त हम अगर हमारे पास HCl है तो ZnCl2 जो है वो यूज करेंगे। और बाकी जो है याद रखें कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास सूटेबल नहीं है, और रीजन हमारे पास ये है कि ये हमें कभी कभार ये हमारे पास इस तरह का मिक्सचर प्रोडक्ट दे देते हैं, यानी ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, बाकी हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है। और स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि ओनली मोनो हेलो अल्केन आर अल्काइल हैलाइड, बाकी मेरे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है।
सो ये कंपाउंड्स हमारे पास एक्स्ट्रा बनते हैं। सो दिस इज नॉट अ सूटेबल मेथड। अगर आपको पूछे कि चारों में से कौन सा मोस्ट सूटेबल नहीं है तो फ्री रेडिकल। अगर पूछे कि पायरिडीन किस में यूज होता है तो ऑप्शन 3 में। अगर आपको कहे कि ZnCl2 किस में यूज हो सकता है तो वो है हमारे पास फर्स्ट नंबर पर। तो और H2O किस में बनता है फर्स्ट नंबर पर। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे अबाउट SN1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को अगर हम देख ले, अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड एक कंपाउंड है तो उसमें हमारे पास R होता है और एक हमारे पास हेलोजन एटम होता है। अब ये हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास ये अट्रैक्ट करता है और ये साइड जो है पार्शियल नेगेटिव बनता है और ये साइड हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव बनता है। अब इसी पार्शियल होने की वजह से ये जो है हमारे पास यहाँ पर पोलरिटी बन जाती है और इसी वजह से RX जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगर हम रिएक्टिविटी को देख ले तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमारे पास 2.5 है, जबकि फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन की हमारे पास क्या है 2.5। अगर हम डिफरेंस को देख ले तो ये यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 1.5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मेरे पास है ये हमारे पास है 2.8, तो यहाँ पर मेरे पास है 0.3 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है 2.5 है, कार्बन की भी 2.5 है। सो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास सेम है। तो याद रखें कि हमारे पास या तो हमारे पास ये फोर्स नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे। अब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को अगर हम देख ले तो जब जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है ये इंक्रीज होती है। अगर आपको जो है एग्जांपल गिवन हो अल्काइल हैलाइड के, अगर आपसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली पोलर, तो ये हमारे पास जो है ज्यादा पोलर टॉप वाला होगा जब हमारे पास फ्लोरीन होगा एज कंपेयर टू RI। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है जैसे हम नीचे आते हैं तो ये डिक्रीज होती है। इसी तरह अगर स्ट्रेंथ के बारे में पूछे तो याद रखें कि जितनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है ज्यादा होती है उतनी डिफरेंस ज्यादा होती है, उतनी ही बॉन्ड हमारे पास ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दोनों की जो कार्बन और X की वैल्यू है वो जैसे हम नीचे आते हैं वो डिक्रीज होती है, तो स्ट्रेंथ भी हमारे पास डिक्रीज होगी। सो अगर आपसे पूछे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, तो जब बॉन्ड फ्लोरीन के साथ होता है तो वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू जब बॉन्ड आयोडीन के साथ होता है। इसी तरह जब बॉन्ड हमारे पास स्ट्रांग होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जब बॉन्ड हमारे पास कमजोर होगा बॉन्ड एनर्जी उसकी हमारे पास कम होगी। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उतनी हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी वो हमारे पास ज्यादा होती है। तो जैसे हम नीचे आते हैं उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी हमारे पास डिक्रीज है। सो अगर हम RI को देख ले तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है, लेस है एज कंपेयर टू RF। अगर हम RF की बात कर ले, पोलरिटी यहाँ पर यह हमारे पास हाईली पोलर है, नीचे हमारे पास पोलरिटी कम है। सो जैसे हम नीचे आते हैं पोलरिटी हमारे पास डिक्रीज होती है। इसके अलावा अगर हम रिएक्टिविटी को देख ले तो जितनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस ज्यादा होगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी हमारे पास ज्यादा होगी। सो जब हम नीचे आते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होती है। याद रखें कि बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है टू ईच अदर। सही है। सो बॉन्ड एनर्जी अगर हम यहाँ पर देख ले तो याद रखें रिलेशन कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी तरह बॉन्ड एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या बॉन्ड पोलरिटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड पोलरिटी ये भी आप लोग याद रखें, इससे MCQ आ सकता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी इतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें से रिएक्टिव कौन सा है, RF, RCl, RBr एंड RI, तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास RI होगी। अब अब ये जो अल्काइल हैलाइड है ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन करता है। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन।
वर्ड से ही पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये एक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा आर, जहाँ पर एक्स के बजाय न्यूक्लियोफाइल होगा और ये एक्स जो है लीव करेगा। अब ये जो अटैकिंग ग्रुप है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस स्लाविंग। यहाँ पर मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, सो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक बेसिकली करता है इस आर ग्रुप पर, यहाँ पर अटैच हो जाता है और इस आर को रिमूव कर देता है। अब ये जो लिविंग ग्रुप है इसको हम न्यूक्लियोफ्यूज भी बोलते हैं और इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। सो ये वर्ड याद रखें कि न्यूक्लियोफ्यूज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है। अब अगर इसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख ले तो ये हमारे पास इस तरह होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है एक एग्जांपल है, तो ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, सही है। अगर मैं जो है ये Cl की बजाय एक और कंपाउंड आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल C2H5S में अटैच कर लेता हूँ, चलो सही है, तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, Cl रिमूव हो गया, ये अटैच हो गया। अब इलिमिनेशन किस तरह होगी, इलिमिनेशन ये होगी कि यहाँ से Cl चला जाए, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए और मेरे पास इस तरह का एक कंपाउंड बन जाए, अल्कीन बन जाए। तो इलिमिनेशन में एक कंपाउंड जो है इससे रिमूव होती है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होती है, एक कंपाउंड के बजाय दूसरा कंपाउंड आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। याद रखिए कि इलिमिनेशन में हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम देख ले तो इलिमिनेशन में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज होती है। याद रखें कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस मतलब चेंज हो जाती है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है दैट इज कार्बोकेटाइन और उसकी स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोकेटाइन ये है कि अगर ये हमारे पास एक RX कंपाउंड है और इस RX से X रिमूव जाता है तो ये R पॉजिटिव बन जाता है, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टर्शरी कंपाउंड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है जहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, तो यहाँ से अगर मैं ब्रोमीन को रिमूव कर लेता हूँ तो मेरे पास ये कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इसी टर्शरी कार्बोकेटाइन की एनर्जी हमारे पास है 149 किलो कैलोरी। अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को देख ले तो इसकी है 169। अगर हम मैं प्राइमरी को देख लूँ तो इसकी मेरे पास एनर्जी है क्या 182 किलो कैलोरी। याद रखें कि एनर्जी जितनी मेरे पास ज्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये जो एनर्जी इज गिवन है बुक में, अगर बुक में ये आ जाए कि वैल्यू क्या है, वैल्यू भी आ सकती है, तो आप उसको जस्ट इस तरह याद रखें कि टर्शरी की मेरे पास जो है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये आप इस तरह याद कर ले 149 किलो कैलोरी, सही है, एक याद कर ले। फिर ये देख ले ये मेरे पास है 1 और फिर है 4, तो 149 के साथ 14 ऐड कर ले, तो जब 149 के साथ मैं 14 ऐड कर लूँ तो वो बन जाएगा 164 169। अब दूसरा हिस्सा मेरे पास है 1 और दूसरा है 9, पहले 1 और 4 फिर 1 और 9, तो अगर मैं 1 और 9 169 के साथ ऐड कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा 182 किलो कैलोरी। तो ये मेरे पास एनर्जीज है। और याद रखिए कि स्टेबिलिटी आर ग्रुप पर भी डिपेंड कर लेता है। लाइक टर्शरी में मेरे पास R3 है, यहाँ पर सेकेंडरी में R2, यहाँ पर R1, तो इसकी स्टेबिलिटी इस तरह होगी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, ये आप लोग याद रखिए एमसीक्यूज के लिए, सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है, दो जगह है, एक है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है तो वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी होता है, वो हमारे पास बेस भी होता है। एक कंपाउंड है जो अगर मेरे पास वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो हमारे पास बेस भी होगा और बेस होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर एक कंपाउंड है हो सकता है वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो, लेस बेसिक हो, या ज्यादा बेसिक हो, लेस बेसिक हो। न्यूक्लियोफाइल किस तरह होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसको हमारे पास न्यूक्लियस लविंग होती है, जिसको न्यूक्लियस पसंद होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेरे पास तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैच करेगा, इसको अब इससे मोहब्बत है, अब इसको ये पसंद है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस लवर या न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये आकर यहाँ पर कोशिश करेगा कि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाओ, तो ये क्या करेगा, इट विल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को लीड करेगा। इसके अपोजिट साइड पर जो हमारे पास बेस होता है, बेस क्या होता है, बेस वो होता है जिसको H+ पसंद होता है।
अब अगर एक कंपाउंड में H है तो ये क्या करेगा, ये जाकर उसको भगा लेगा, उसको अटैक करेगा, उसको ले जाएगा। तो ये बांड को क्या करेगा, ये बांड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके हाइड्रोजन को ले जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन को ले जाता है तो इसका मतलब है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, दूसरे कंपाउंड को रिमूव करता है और खुद अटैच होता है। मीन ये क्या करता है, ये सब्सटीट्यूशन करता है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि कंपाउंड इज गुड न्यूक्लियोफाइल तो ये क्या करेगा, ये सब्सटीट्यूशन करेगा। कंपाउंड इज गुड बेसिक तो ये एलिमिनेशन करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब अगर सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसी 2 ब्रोमो प्रोपेन पर ये एक मेरे पास इथाक्साइड है और ये मेरे पास C2H5S- है जिसको हम कहते हैं थायोअल्कोहल। दोनों इस पर अटैक करते हैं। तो ये C2H5S जो है, याद रखें कि ये मेरे पास गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरे पास बेसिक नहीं है, लेस बेसिक है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो C2H5O है जिसको हम इथाक्साइड कहते हैं, ये हमारे पास गुड बेसिक है, बेसिक। तो ये दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक, हम इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इज मोर बेसिक और ये मेरे पास क्या है, ये वाला मेरे पास बन गया लेस बेसिक। और इसके अपोजिट में ये दिस इज मोर न्यूक्लियोफाइल या मोर न्यूक्लियोफिलिक और ये मेरे पास लेस न्यूक्लियोफिलिक, लेस न्यूक्लियोफिलिक। अब अगर ये मोर बेसिक है तो इसका मतलब है इसको हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये आकर यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा और ये ब्रोमीन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड जिसमें होगा। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्कीन की। सो जब भी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है वो इथाक्साइड से रिएक्शन करेगा तो इथाक्साइड क्या करेगा, इथाक्साइड एलिमिनेशन करेगा और एलिमिनेशन बनेगा तो हमारे पास ALKENE अल्कीन बनेगा। सो इथाक्साइड एलिमिनेशन करके अल्कीन दे देगा, ई इथाक्साइड का ई, एलिमिनेशन का ई और अल्कीन का ई। सो इथाक्साइड एलिमिनेशन को वो फेवर करेगा और हमारे पास अल्कीन बनेगा। अपोजिट साइड पर हमारे पास थायोअल्कोहल होगा, थायोअल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक है तो ये सब्सटीट्यूट करेगा। सब्सटीट्यूट मीन कि यहाँ से इस ब्रोमीन को हटाकर यहाँ पर हमारे पास जो है खुद अटैच हो जाएगा। तो ये मेरे पास ये कंपाउंड बनेगा। याद रखें कि जब थायोअल्कोहल रिएक्ट कर लेता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे पास सेम रहती है, सेम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। जब हमारे पास इथाक्साइड रिएक्ट कर लेता है तो यहाँ पर sp3 था, यहाँ पर मेरे पास जो है sp1p2, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है sp2 पर। सही है। अब इसके अलावा अगर हमारे पास कंपाउंड क्राउड है, वहां पर अटैचमेंट एटम्स ज्यादा है तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, एलिमिनेशन फेवर होगी। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास आर ग्रुप ज्यादा होगी वहां पर मेरे पास क्या होगी, एलिमिनेशन ज्यादा होगी। सो दो केसेस में एलिमिनेशन जो है फेवर होती है। अब अगर हमारे पास आर ग्रुप से या क्राउडिंग है, दोनों में हमारे पास क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। सही है। अब इसके अलावा जब हमारे पास ज्यादा ग्रुप्स अटैच हो जाती है, एक कंपाउंड है उसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच है तो ये क्या करता है, ये इस अल्कीन को स्टेबिलिटी दे देता है इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ये यहाँ पर एक आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पर एक आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पर एक आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर जो है Cl है, यहाँ पर आर है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज्यादा आर मौजूद है, अल्काइल ग्रुप जो है वो मौजूद है। सो ये आर ग्रुप्स जो है जब ज्यादा होती है तो इसका ये फेवर करेगी क्या, ये चाहती है कि अगर कोई चाहे कि ये Cl इससे ले जाए, एलिमिनेशन हो जाए तो ये इसको फेवर करती है, चाहे ये यहाँ से Cl ले जाए, यहाँ से अगर एक H कंपाउंड है H भी उसके साथ चला जाए, अल्कीन बन जाए तो इसको मंजूर है। लेकिन ये मंजूर नहीं है क्योंकि एक कंपाउंड यहाँ पर आ जाए और Cl को रिमूव कर ले और यहाँ पर जो है सपोज Br अटैच हो जाए, Br के बजाय A हो जाता है, C हो जाता है, कुछ भी। सो जितने भी आर ग्रुप से ज्यादा होंगे ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इस कार्बन को। सो ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, कार्बन को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रख लो, ये इलेक्ट्रॉन रख लो, स्टेबल रहो, लेकिन किसी दूसरे कुकर में न आने दो। सो दीज आर लाइक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में ये आर ग्रुप बहुत ज्यादा मदद देती है। सही है। तो जितनी भी आर ग्रुप ज्यादा होगी वो जो है सब्सटीट्यूशन को नहीं चाहेगी, वो एलिमिनेशन को चाहेगी कि आकर कोई ले जाए। सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द। अब ये जो दो रिएक्शंस है हमारे पास, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक है एलिमिनेशन रिएक्शन।
इसकी भी हमारे पास दो टाइप है जिसको हम कहते हैं SN1 SN2 और ये हमारे पास है E1 E2। सो अब इसको आगे कर लेते हैं। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर था हमारा अल्काइल हैलाइड और प्रीवियस था रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड या रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो भी एक अल्काइल हैलाइड है, इसका फार्मूला होता है RX। ये अल्काइल हैलाइड हमारे पास टू टाइप्स की रिएक्शन करता है। एक टाइप को हम कहते हैं SN यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी टू टाइप्स है फर्दर। एक को हम कहते हैं SN1, दूसरे को हम कहते हैं SN2। इसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की भी टू टाइप्स है, E1 एंड E2। ये हमारे पास इसके फर्दर टू टाइप्स है। अब ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे पास है एलिमिनेशन। यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी, इस x के बजाय कोई दूसरा ग्रुप आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और एलिमिनेशन में ये x रिमूव होगा या R से एक H जो है हमारे पास वो भी रिमूव होगा। तो सबसे पहले SN1, सही है। एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्शरी जो है, ये मेरे पास हो गया एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो SN1 में क्या होता है कि SN1 में हमारे पास ये जो हैलाइड ग्रुप है, पहले ये रिमूव होगा तो हमारे पास बनेगा कार्बोकेटाइन, सही है। अब दूसरी स्टेप में इसी कार्बोकेटाइन के साथ Y आकर अटैच हो जाएगा और हमें एक दूसरा प्रोडक्ट देगा। तो एक हमारे पास ये स्टेप, दूसरा मेरे पास ये स्टेप हो गया। अब ये जो SN1 था ये हमारे पास टू स्टेप था, ये भी रिएक्शन था लेकिन X रिमूव हो गया एक स्टेप में और दूसरी स्टेप में जो है Y ऐड हो गए। सो दिस इज टू स्टेप रिएक्शन फॉलोड बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सही है। तो याद रखें कि SN1 में जो हमारे पास था SN1 एंड SN2 डिफरेंस। SN1 हमारे पास क्या है, सबसे पहले इट इज फॉलोड बाय टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और दूसरी बात कि ये हमारे पास क्या है, टू स्टेप्स है। इसी तरह SN2 हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करेगा और ये हमारे पास वन स्टेप होगा। वन स्टेप कैसे होगा, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, सही है। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा कि X अटैच हो जाएगा और मेरे पास जो है Y रिमूव होगा। फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर बेस जो है एक अटैकिंग ग्रुप यहाँ पर अटैच कर रहा है, जिस तरह ये Y था, ये Y यहाँ पर अटैच कर रहा है, यहाँ पर मेरे पास क्या है X। तो क्या होगा कि एक स्टेप में ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। लाइक ये मेरे पास रिएक्शन है, ये डायरेक्टली इस तरह होगा कि ये जो X अटैच है इससे ये बॉन्ड जो है वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये वक्त के साथ साथ ये Y के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद डायरेक्टली हमारे पास जो है ये X रिमूव हो जाएगा, Y अटैच हो जाएगा। तो ये मेरे पास इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा, सही है। ऊपर SN1 में क्या था कि पहले X रिमूव हो गया फिर Y अटैच हो गया, सही है, टू स्टेप। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर X थोड़ा थोड़ा रिमूव हो जाता है, थोड़ा थोड़ा Y ऐड हो जाता है। ये बॉन्ड जितना ब्रेक होता है उतना ये फॉर्म होता है, ये जितना वीक हो जाता है ये इतना स्ट्रांग हो जाता है, और फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड फाइनली फॉर्म हो जाता है। तो ये मेरे पास है SN2, सही है। तो ये जगह मैं इस तरह कर लूंगा SN2। सो SN1 ये मेरे पास SN1, ये SN2। इसके अलावा ये देख ले यहाँ पर मेरे पास जो है कार्बोकेटाइन बना है। सो SN1 में मेरे पास जो है कार्बोकेटाइन बनता है। अगर एमसीक्यूज में कार्बोकेटाइन कौन से फॉर्म में बनेगा, तो दैट इज SN1। और SN2 में हमारे पास कार्बोकेटाइन नहीं बनता, लेकिन हमारे पास जो है ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये मेरे पास मेन इसके सीधा सीधा डिफरेंस थे।
अब ये हमारे पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनता ऊपर की तरह, तो याद रखिए पिछली टाइप में हमने कहा था कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल देन प्राइमरी। अगर ये एक्स इससे रिमूव हो गया तो ये हमारे पास अनस्टेबल होगा, इसी वजह से COI अटैच हो जाता है और एक्स रिमूव हो जाता है और ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन, यहाँ पर ट्रांजिशन, ये MCQs में आता है। इसके अलावा SN1 को 1 क्यों कहते हैं? इट इज यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ऑर्डर जो है हमारे पास क्या है, ऑर्डर इसका 1 है और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 है। सही है। 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट के साथ एक चीज और याद रखें कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट होगा और ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर। पोलर एक वर्ड है, नॉन पोलर 2 वर्ड है, सो ये 2 है, सो यहाँ पर नॉन पोलर याद रखें, ये 1 है, सो एक वर्ड जो है पोलर याद रखें। 1 मीन पोलर, 1 मीन फर्स्ट ऑर्डर। सही है। इसके अलावा ये उलट है, पहला वाला 2 स्टेप्स है, दूसरा वाला 1 स्टेप है। स्टेप्स हमारे पास क्या है, स्टेप्स हमारे पास याद रखें कि स्टेप्स हमारे पास उलट है। इसके अलावा एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करेगा, एक टर्शियरी। सो 1 वाला जो है ये टर्शियरी और 2 वाला प्राइमरी। अब व्हाट अबाउट सेकेंडरी? सो अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी भी फॉलो करेगा और SN1 भी फॉलो करेगा और SN2 भी। और ये कब? ये डिपेंड करेगा हमारे पास जो है सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट हमारे पास पोलर है तो फिर SN1, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो हमारे पास जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो मेरे पास क्या फॉलो करेगा, वो SN2। सो ये आप लोग याद रखें। ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में एक्स रिमूव हो गया, एक्स के बजाय कोई और आ गया, वाई अटैच हो गया। सेम हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक एलिमिनेशन E1 है, एक E2 है। सो दोनों SN1 की तरह सेम और SN2 की तरह क्या है, सेम है, लाइक E1 E2। सो E1 भी जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करेगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये भी जो है 2 स्टेप्स में होगा, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट होगा। सही है। और ये इसके अपोजिट होगा, E2 जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करेगा, ये जो है सेकंड ऑर्डर होगा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी सेकंड ऑर्डर होगी, ये मेरे पास 1 स्टेप में होगा और ये इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर होगा। और अगेन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है ये E1 भी फॉलो कर सकता है, E2 भी। ऊपर सब्स्टिट्यूशन थी, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन होगा। तो E1 का एलिमिनेशन हमारे पास काफी सेम है उसी की तरह। लाइक ये मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, पहले स्टेप में क्या होगा, एक्स, पहले स्टेप में जो है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, पहले ये एक्स रिमूव हो जाएगा। सही है। फिर दूसरी स्टेप में जो है याद रखें कि यहाँ पर अगर मेरे पास CH3 है, ये मैं CH3 लिख लेता हूँ, तो पहले स्टेप में ये हो गया। दूसरी स्टेप में जो है यहाँ से जो है ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये मेरे पास अगर टर्शियरी है तो एक कार्बन से जो है X निकलेगा, दूसरे कार्बन से जो ये H है। तो दूसरी स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में जो है ये CH3 R OH आकर इस H को जो है ये उठा ले जाएगा और ये जब उठाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C। तो ये मेरे पास इस तरह का रिएक्शन बन गया। सही है। एक स्टेप हमारे पास क्या है, एक स्टेप मेरे पास ये था कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में जो है OH H को रिमूव कर लेता है। सो एक स्टेप ये है, एक ये है। सही है। एक ऊपर ये था, एक ये था, सो ये भी 2 स्टेप्स है। अब याद रखें कि जो सब्स्टिट्यूशन थी, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, यहाँ पर भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जबकि एलिमिनेशन में अगर हम देख ले, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ पर मेरे पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन H2p2 बन गई। सो ये डिफरेंस है हमारे पास SN1 एंड E2 में एलिमिनेशन में। सो एलिमिनेशन में हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन में जो है चेंज होती है, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, यही याद रखें। और यहाँ पर जो है याद रखें कि नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी बात, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कन्वर्ट टूटते हैं और हमारे पास पाई बॉन्ड बनते हैं, जबकि ऊपर सिग्मा बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं बनते। ये हमारे पास है क्या, यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है और ये रीजन ये है कि टर्शियरी कार्बो अल्काइल हैलाइड था, तो इसी वजह से ये कार्बोकेटाइन बनती है। प्राइमरी की केस में ये नहीं होगी। रीजन हमारे पास ये है
कि टर्शियरी तो स्टेबल है लेकिन प्राइमरी हमारे पास क्या है, स्टेबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है CH3 CHH, यहाँ पर X है, सो इस CH3 को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ये मेरे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो क्या होगा, एक ही स्ट्रिप में X रिमूव होगा, एक ही स्ट्रिप में मेरे पास H जो है ये भी हमारे पास जो है रिमूव हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो जो OH इन द प्रेजेंस ऑफ बेस से रिएक्शन होते हैं, ये OH वक्त के साथ साथ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो बॉन्ड है ये वक्त के साथ साथ जो है कमजोर होगा। तो एक ही टाइम पर ये X वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये OH वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक नया बॉन्ड बनेगा, यानी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अल्कीन बनेगा। सही है। सो सब्स्टिट्यूशन में जो है कंपाउंड सेम टू सेम रहता है, लेकिन एलिमिनेशन में हमारे पास जो है उसकी नेचर चेंज हो जाती है और हमें अल्कीन दे देती है। तो यहाँ पर याद रखें। सो E1 में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनती है और E2 में हमारे पास क्या होती है, वहां पर मेरे पास जो है ट्रांजिशन स्टेट। सही है। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है, याद रखें कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है ये E1 भी फॉलो कर सकता है, E2 भी, और डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। तो ये MCQs में आता है। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, वो E1 E2 फॉलो करेगा या S1 S2, तो वो S1 S2 भी फॉलो कर सकता है, E1 E2। अगर MCQs में गिवन हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर के केस में जो है वो हमारे पास क्या होगा, पोलर के केस में हमारे पास E1 होगा। दिस वन स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्डर की बात कर ले तो SN1 और बोथ SN1 एंड E1, यहाँ पर ऑर्डर जो है रेट ऑफ द रिएक्शन दिस डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट। जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है R3CH, ये इसके लिए भी है और ये हमारे पास SN1 के लिए भी है। और इसी तरह इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 की, ये डिपेंड कर लेता है, ये मेरे पास रेट RC3H CH3 और ये डिपेंड कर लेता है अटैकिंग ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल पर। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो दिस वाज ऑल अबाउट। याद रखें कि इस टेबल से जो है MCQs हर साल जो है आता है। इंशाल्लाह जैसी एटा टेस्ट हो जाए, इंडिकेट हो जाए, तो आई विल शेयर, ये वाले पिक्चर में शेयर करके आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा MCQs यहाँ से आया है। थैंक यू फॉर टुडे।